नमस्कार दोस्तों, हम आ गए हैं मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और आज हम एक धमाकेदार फ्लाइट जर्नी करने वाले हैं। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर का व्यू है और सामने एंट्री गेट है। तो अब हम अंदर चलते हैं, अपना टिकट और आई प्रूफ सिक्योरिटी पर्सनल को दिखाएंगे और एयरपोर्ट के अंदर एंट्री लेते हैं। अब हम एयरपोर्ट के अंदर एंट्री ले चुके हैं। हमने अपना बोर्डिंग पास ले लिया है और अपना लगेज भी एयरलाइंस के हवाले कर दिया है कि अब आप संभालो हमारा लगेज और डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद सही सलामत हमारा लगेज आप वापस कर दो। एयरपोर्ट के अंदर एंट्री लेते ही सारे एयरलाइंस के काउंटर आपको देखने को मिलेंगे। वहां से आप अपना बोर्डिंग पास लेके और अपना लगेज सबमिट करके सिक्योरिटी चेक के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हम भी अपना तलाशी करवाने के लिए यानी सिक्योरिटी चेक के लिए आगे बढ़ते हैं। अब इस गेट को हम पार करेंगे और सिक्योरिटी चेक होगा हमारा। अपनी पूरी तलाशी यानी सिक्योरिटी चेक कंप्लीट करने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। सिक्योरिटी चेक के दौरान हमारे पास एक चेन था जो सिक्योरिटी पर्सनल ने अपने पास रख लिया, हमें वापस नहीं दिया। तो अब हम स्टेयर से नीचे उतर रहे हैं और आगे का नज़ारा देखो भाई, एकदम सुंदर नज़ारा है। ये देखो, स्टेयर से नीचे उतरने के बाद ये नज़ारा हमें देखने को मिला। यहाँ पे फ़ोटो सेशन चालू है, हर कोई अपना फ़ोटो खींच रहा है, वीडियो बना रहा है और रील बना रहा है। और अब यहाँ से आगे हम धीरे धीरे चलेंगे अपने बोर्डिंग गेट के पास। आज की हमारी फ़्लाइट जर्नी होने वाली है मुंबई से न्यू दिल्ली के लिए, यानी भारत की फाइनेंशियल कैपिटल से निकलेंगे और देश की राजधानी नई दिल्ली तक हम जाएंगे। ये धमाकेदार फ्लाइट जर्नी होने वाली है, तो आप हमारे साथ बने रहें। ये देखो दोस्तों, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम एयरपोर्ट के अंदर है, ऐसा लग रहा है कि हम शॉपिंग मॉल में हैं। यहाँ पे आपको सारे कंपनी के आउटलेट्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप महंगी महंगी घड़ियाँ खरीद सकते हैं, बुक्स खरीद सकते हैं, खाने पीने के कई सारे स्टॉल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और वहीं पे बात करें प्राइसिंग की, प्राइसिंग काफ़ी हाई है। यहाँ पे एक चाय का प्याला आपको मिलेगा मात्र 100 रुपये में, और अगर आपको प्यास लग रही है तो उसके लिए एक बोतल पानी के लिए मात्र आपको 130 रुपये देने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको कौन सा ब्रांड चाहिए, हर ब्रांड अवेलेबल है। आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं, खा सकते हैं या अपने साथ अपने घर वो सामान लेकर जा भी सकते हैं। दोस्तों चलते चलते हमें भूख भी लग गई और सामने बर्गर किंग का आउटलेट भी हमें दिखा। तो अब हम चलते हैं बर्गर किंग के आउटलेट पे और वहाँ पे जाके कुछ पेट पूजा करते हैं। क्या मिलेगा वहाँ पे, बर्गर वगैरह मिलेगा, तो वहीं लेके कुछ खाते हैं क्योंकि अभी फ़्लाइट उड़ने में टाइम है और भूख भी लग रही है। अभी जब हम पेट पूजा कर रहे थे ना, तो बर्गर किंग के पास ही हमें कौन दिखा, शिखर धवन, यानी कि हमारे क्रिकेटर शिखर धवन दिखे, जो यहाँ पे गाड़ी में बैठ के निकल गए। वो हमें शूट करने का, उनसे मिलने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि झटके में वो आए और झटके में निकल गए। ये देखो भाई, हम अपने बोर्डिंग गेट के पास जा रहे थे और ये पेंटिंग देखो मुंबई एयरपोर्ट पे, क्या शानदार यहाँ पे ये बनाया गया है, बहुत अट्रैक्टिव है। तो अभी चलते चलते थक गए, हमारा गेट ही नहीं आ रहा है। एयर इंडिया एक्सप्रेस से हम उड़ान भरने वाले हैं और गेट 40A पे जाना है। चलते चलते थक गए लेकिन गेट आने का नाम ही नहीं ले रहा है। चलो आखिरकार हम अपने बोर्डिंग गेट के पास पहुंच गए। मिशन अकम्प्लिश्ड। बस अब हमें अपनी फ़्लाइट बोर्ड करनी है। और ये देखो यहाँ पे भीड़, सारे पैसेंजर फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरे गेट से कोलकाता के लिए फ़्लाइट उड़ान भरने वाली है, उसके भी पैसेंजर यहाँ पे है और दिल्ली जाने वाले पैसेंजर भी वेट कर रहे हैं अपनी फ़्लाइट का। ये सामने देखो जो एयर इंडिया एक्सप्रेस की प्लेन दिख रही है, यही दिल्ली जाने वाली, तो ये अभी लग रही है। तो अभी थोड़ा टाइम है, अभी हम इधर वेट ही कर रहे हैं। ये लगने के बाद ही हम इसमें चढ़ेंगे और हमारी फ़्लाइट उड़ेगी। अभी टाइम है तो इंतज़ार करते हैं, और क्या कर सकते हैं बैठे बैठे। चलो आखिरकार बोर्डिंग गेट खुल गया, हमने अपना टिकट चेक करवाया और चल पड़े हैं प्लेन के अंदर बैठने। तो अब
आगे कई पैसेंजर निकल चुके हैं, हम पीछे की तरफ है। अब धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं अपने प्लेन के लिए। बाबा लाइन देखो, लाइन, इतनी लाइन में खड़े होके हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। एक बात ये अच्छी है कि यहाँ पे एसी है, तो बाहर टेम्परेचर इतना गर्म है और लेकिन अंदर टेम्परेचर ठीक है, तो गर्मी का एहसास बिल्कुल नहीं हो रहा है। आखिरकार कड़ी मशक्क़त करने के बाद हम फ़्लाइट के अंदर एंट्री ले चुके हैं और अब चलते हैं अपने सीट पे, अपना सामान रखते हैं और कुर्सी की पेटी बांध के बैठ जाते हैं। फाइनली हम अपनी सीट पे बैठ गए। लाइन बड़ी तगड़ी थी भाई, ये फ़्लाइट फुल चल रही है, कितने सारे पैसेंजर जो नई दिल्ली जा रहे हैं। चलो फ़्लाइट में बैठ गए, अब देखते हैं कब हमारी फ़्लाइट उड़ान भरती है, टाइम पे उड़ती है या थोड़ा लेट होता है। ये बाहर का व्यू देखो, हमेशा हमें ये अपना विंग्स के पास ही मेरे को सीट मिलता है जब भी हम फ़्लाइट से ट्रैवल करते हैं। देखो अभी तक पैसेंजर आ ही रहे हैं, गेट क्लोज़ नहीं हुआ है, यानी कि अभी और थोड़ा टाइम है उड़ने के लिए। चलो तब तक ठंडी ठंडी एसी का हवा का आनंद उठाते हैं और बाहर के नज़ारे देखते हैं। चलो हमारी फ़्लाइट को हरी झंडी मिल गई है और अब हमारी फ़्लाइट धीरे धीरे रनवे के पास चल रही है। अब वहाँ पे जाते जाते देखते हैं कितना टाइम लगता है। इसको वेट भी करना पड़ सकता है क्योंकि दूसरी फ़्लाइट लैंड होएगी, टेक ऑफ होएगी, उसके बाद इसका नंबर आएगा टेक ऑफ करने के लिए। यहाँ पे भी ट्रैफिक जैम लग जाता है रोड की तरह। तो अब धीरे धीरे हम रनवे की तरफ बढ़ रहे हैं। प्लेन के अंदर बैठ के बाहर का नज़ारा देखने में बहुत मज़ा आता है, ख़ास करके एयरपोर्ट पे दूसरे एयरलाइंस के प्लेन्स दिखते हैं। कोई प्लेन्स लैंड कर रहा है, कोई टेक ऑफ कर रहा है या कोई खड़ा है, तो ये व्यू देखने में बहुत मज़ा आता है। तो अभी ट्रैफिक जैम है, थोड़े टाइम में हम उड़ेंगे। फाइनली हम उड़ने को तैयार हो गए हैं, रनवे क्लियर है और प्लेन रफ्तार धीरे धीरे पकड़ रही है। अब कुछ टाइम में ही प्लेन हमारी पूरी रफ्तार पकड़ ली और हम थोड़े ही टाइम में आसमान के ऊपर होंगे। उड़ चले हम, हमारी फ़्लाइट तो उड़ गई भैया, क्या स्पीड में टेक ऑफ लिया भाई, मज़ा आ गया। इवन देखो नीचे के साइड में चारों तरफ आपको बिल्डिंग्स देखने को मिलेगा। अभी हम सेंटा क्रूज़ के ऊपर से उड़ान भर रहे हैं और थोड़े ही टाइम में हम जुहू बीच के ऊपर से उड़ेंगे। सामने देखो रोड और यहाँ पे एक लेक भी है, तो चलो हम दिखाते हैं आपको, जूम करके दिखता है कि नहीं दिखता है, जूम करते हैं। सामने देखो अभी वो एक लेक आपको दिख रहा है ना, पानी पानी। और अब हम जुहू बीच के ऊपर से उड़ रहे हैं। ये सामने आपको जो दिख रहा है ये जुहू बीच है और उसके ऊपर से हमारी प्लेन उड़ रही है। तो जब भी अगर आप कभी भी जुहू बीच पे गए होंगे तो उसके देखते होंगे उसके ऊपर से फ़्लाइट उड़ती है। तो यही सारी फ़्लाइटें जुहू बीच के ऊपर से उड़ती है और अपने डेस्टिनेशन तक जाती है। ये व्यू देखने लायक रहता है। ऊपर से नीचे का नज़ारा बहुत ही सुंदर होता है। मुंबई में तो आपको बड़ी बड़ी इमारतें देखने को मिलेंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल में हमें सिर्फ पानी देखने को मिल रहा है क्योंकि अभी हम समुंदर के ऊपर उड़ रहे हैं। तो अभी आपको सिर्फ चारों तरफ पानी ही देखने को मिलेगा। आगे चल के देखते हैं। अब कुछ टाइम के बाद हमारी प्लेन एकदम ऊपर होगी, लगभग 35,000 फीट पे। वहाँ से तो नीचे कुछ खास दिखेगा नहीं, सिर्फ बादल ही बादल नीचे दिखेंगे। तो आप बने रहें, अब देखते हैं आगे क्या दिखता है। ये देखो आसमान पूरा क्लियर है, कोई भी बादल हमें नहीं दिख रहा है प्लेन के अंदर बैठ के, क्योंकि हम ऑलरेडी बादल के ऊपर हैं। अभी नीचे तो कुछ दिख नहीं रहा है, खाली पानी ही पानी दिख रहा है। और अभी जूम करके देखते हैं क्या दिखता है। नीचे कुछ खास नहीं दिख रहा है, बड़ी बड़ी इमारतें एकदम छोटी छोटी लग रही है। जो गाना हम गाया करते थे, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, वैसे ही लग रहा है। अभी हम फ़िलहाल में 35,000 फीट ऊपर उड़ रहे हैं और इन लोगों को क्या हुआ, इनको कुछ चाहिए क्या अपने सामान में से। चलो खैर क्या करने का, बैठे बैठे बोर हो चुके हैं।
फ़्लाइट में बोलूँ ना कम समय लगता है लेकिन बहुत बोरिंग होता है यार, बैठे बैठे आदमी बोर हो जाता है क्योंकि ना नेट चलता है, कुछ भी नहीं चलता है। अब क्या करें, चलो कैसे भी टाइम निकालना है निकालते हैं और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। बैठे बैठे भूख लग गई थी तो एयर होस्टेस खाना बेच रहे थे, तो हमने ये एक नूडल्स का कप ले लिया 300 रुपये का। बाप रे, 50 रुपये वाला कप 300 रुपये का प्लेन के अंदर मिल रहा है। हालांकि पानी फ्री में मिल रहा है, एक गिलास पानी आपको मिल जाएगा बिस्लरी का। ये नज़ारे देखो बाबा, क्या सुंदर नज़ारा है यार, नीचे बादल और उसके ऊपर हमारी प्लेन उड़ रही है। वाह 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 वाह, क्या नज़ारा है। प्लेन में ट्रैवल करने पे यही सब देखने को मिलेगा, क्योंकि और कुछ तो मिलेगा नहीं, क्योंकि बादल के नीचे सब कुछ है और सिर्फ आप बादल ही देखते देखते अपनी सफ़र पूरी करते हैं। दोस्तों फ़्लाइट में एक प्रॉब्लम हो जाता है, ये साला कान जो है ना इससे ये बंद हो जाता है। एक कान से सुनाई देता है, एक कान से नहीं सुनाई देता है, कभी कभी दोनों कान से नहीं सुनाई देता है। ये प्रॉब्लम बहुत होता है फ़्लाइट में ट्रैवल करने का, क्योंकि आसमान के इतने ऊपर हम रहते हैं तो कुछ तो इफ़ेक्ट बॉडी पे पड़ेगा ही। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। चलो भाइयों, आखिरकार अब हम दिल्ली पहुंचने वाले हैं। ये दिल्ली हम आपको दिखा रहे हैं, सामने एक स्टेडियम दिख रहा है। अब कौन सा स्टेडियम वो तो हम बता नहीं सकते क्योंकि जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं, और ये दिल्ली दिख रहा है आसमान के ऊपर से। कैसा दिखता है दिल्ली, कोई पूछता है ना कैसा दिखता है आसमान के ऊपर से दिल्ली, ये देखो ऐसा दिखता है। उसको ये वीडियो दिखा लो, आसमान के ऊपर से दिल्ली इतना सुंदर दिखता है। अभी दिल्ली में उतरने के बाद मालूम पड़ेगा पॉल्यूशन का क्या हाल है और गर्मी कितनी है। सुनने में तो आ रहा है गर्मी में, दिल्ली में तो ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है, लेकिन अब देखते हैं ये क्या है। ये शायद मेट्रो स्टेशन है ऐसा लग रहा है, लेकिन है क्या कंफर्म बता नहीं सकता। इतने ऊपर से नीचे क्या दिखेगा, वो तो जूम करके देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है। ये सामने रिवर है, कौन सी रिवर है पता नहीं, आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। तो अब आसमान के ऊपर से दिल्ली का सुंदर नज़ारा देखते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आने वाले कुछ टाइम में हम दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, तब तक आप ये सुंदर नज़ारा देखें। आसमान के ऊपर से दिल्ली का सुंदर नज़ारा देखते रहें। आगे शायद और भी कोई स्टेडियम देखने को मिल जाए, देखते हैं आगे दिखता है कि नहीं। ये देखो ये बिल्डिंग, वाह, जूम करने वाला कितनी बड़ी बिल्डिंग है यार, खासा और ऊंचा बिल्डिंग है। मतलब ऊपर से इतना ऊंचा लग रहा है, नीचे से कितना ऊंचा होगा। अब जिसको मालूम है वो बताएं, हमें तो मालूम नहीं भाई। अब ये फ़्लाइट में क्या कैसे मालूम पड़ेगा कि हम किस एरिया के ऊपर से गुज़र रहे हैं। ये सामने रोड है, इसके ऊपर गाड़ियाँ चल रही है और घने घने पेड़ भी दिख रहे हैं, साथ में बिल्डिंग से। देखो सामने एक और स्टेडियम देखने को मिला, अब कौन सा स्टेडियम है मालूम नहीं भाई। आपको अगर पता हो तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। क्या आपने कभी ऐसा भारत की राजधानी दिल्ली का नज़ारा देखा था? देखा है कभी भी? देखा है तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं, और नहीं देखा है तो वीडियो में बने रहें और ऐसा सुंदर नज़ारा देखते रहें। मतलब दिल्ली का ये नज़ारा देखते ही पैसा वसूल हो गया यार। आसमान में थे तो पूरा बोर हो रहे थे बैठे बैठे, लेकिन अब लैंडिंग का टाइम आया तो मज़ा आ गया ये सब सुंदर व्यू देख के। ओहो, चलो प्लेन नीचे आते जा रही है, यानी कि अब हम लैंड बहुत जल्द करने वाले हैं। कुछ ही मिनटों के अंदर हम दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड कर जाएंगे। तो अब हमारी प्लेन नीचे आते जा रही है, तो अब रनवे भी शायद आ ही गया है। तो बस कुछ मिनटों में हम नीचे होंगे आसमान से धरती पे। देखते हैं लैंडिंग कैसा होता है, स्मूथ लैंडिंग होता है या ख़तरनाक लैंडिंग होता है। लैंडिंग में बहुत डर लगता है यार, और अभी तो टेक ऑफ में भी फट जाती है, क्योंकि जब से अहमदाबाद वाला सीन देखा है। चलो अब प्लेन लैंड कर रही है। कैसा नज़ारा,
ओहो, झटका मारा, झटका मारा, झटका मारा, मारा झटका। डर, जिसका डर था वही हुआ। खतरनाक लैंडिंग। ये देखो प्लेट्स खड़े हो गए हैं, विंग्स के ऊपर जो प्लेट्स लगे हुए हैं। अब धीरे धीरे हम आगे, प्लेन रुकेगी, फिर हम प्लेन के अंदर से निकल जाएंगे। प्लेन रुकने के बाद कुर्सी की पेटी जो हमने बांध के रखी है उसको खोल देंगे। और चलिए तब तक आप देखिए ये व्यू। नमस्कार, दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे टर्मिनल 1 पर आपका स्वागत है। आपकी सुरक्षा के लिए आपसे निवेदन है कि वह अपनी दारी सीट पर ही बैठे रहे और अपने मोबाइल फोन का उपयोग कर सकते हैं। सामान कक्ष मध्य से मंदिर पर सावधान रहे। विमान से निकलने से पहले अपनी सीट पॉकेट और ओवरहेड कंपार्टमेंट की जांच कर लें ताकि। चलो प्लेन रुक गई। अब हम प्लेन से बाहर उतरते हैं और देखते हैं बाहर का क्या टेम्परेचर है। फ़्लाइट से बाहर निकलने के बाद हमने शूट नहीं किया है क्योंकि बाप रे, जैसे ही बाहर निकले वैसे ही चटका मारा। इतना हाई टेम्परेचर है दिल्ली में फ़िलहाल में। तो अब हम ये अराइवल गेट पे आ चुके हैं और अब बाहर को निकलेंगे। कैसा लगा आपको ये जर्नी, कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। दिल्ली एयरपोर्ट को बहुत शानदार बनाया हुआ है और मुंबई भी एयरपोर्ट भी बहुत शानदार है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे एक नए धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।